एक जंगल में टूनी और उसकी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और दूसरों की मदद किया करती थी, पर वहीं टूनी चिड़िया घमंडी स्वभाव की थी। एक दिन टुनटुनी की माँ टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हारा रिश्ता देखा है, जिससे मैं तुम्हारी शादी करने वाली हूँ ना, उसका नाम कालू कौवा है। वो बहुत सारे पैसे कमाता है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा बेटी। बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने रिश्ता देखा है तो वो अच्छा ही होगा। आपका मन जहाँ भी करे आप मेरी वहाँ शादी करवा दीजिए। अगले ही दिन कालू अपने पिताजी के साथ टुनटुनी का हाथ मांगने उसके घर पर आता है। टुनटुनी की माँ, मुझे टुनटुनी बचपन से ही पसंद है। जब मैंने उसे पहली बार ही देखा था ना, तभी मैंने उसे पसंद कर लिया था और मैंने सोचा था कि बड़ा होने के बाद मैं कालू की शादी टुनटुनी के साथ ही करूंगा। वैसे कालू को भी तुम्हारी बेटी टुनटुनी बहुत ही ज्यादा पसंद है। हमें यह रिश्ता मंजूर है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बेटे को मेरी बेटी पसंद आई। हम कल ही दोनों की शादी करवा देंगे। उसके बाद अगले दिन ही टुनटुनी और कालू कौवे की शादी धूमधाम से हो जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन, माँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे अपने कॉलेज के एक फ्रेंड बांझ से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे करमजली, यह तो क्या बोल रही है? अपनी शादी की बात खुद ही कर रही है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में? मैं अभी मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ ना। तुम्हें रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, मुझे पता है आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, पर मुझे ये भी पता है कि आप मेरी शादी एक गरीब घर में जरूर करोगी, जिस तरह से आपने टुनटुनी दीदी का किया। वैसे भी मैं एक गरीब घर में नहीं जाना चाहती और मुझे किसी गरीब के घर जाना भी नहीं है। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं किसी अमीर घर में शादी करूं। और आपको पता है कि वो बांझ बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसके पापा के पास 3-3 फैक्ट्रियां हैं। अरे बेवकूफ, हर चीज पैसों से ही नहीं होता। पर कोई बात नहीं, अगर तूने उसे पसंद कर लिया है तो तू जाके उससे शादी कर सकती है। पर हाँ, शादी करने के बाद मेरा और तेरा कोई भी रिश्ता नहीं होगा। अब आगे तेरी मर्जी। हाँ माँ, कोई बात नहीं, मैं आपसे अब रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। वैसे भी मैं अब इतने अमीर घर में जा रही हूँ कि मुझे वहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बांझ का घर बहुत बड़ा है, वहाँ पर नौकर चाकर काम करते हैं। मुझे काम करने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। चलो माँ, अभी चलती हूँ, टाटा। इसके बाद अगले दिन ही टूनी चिड़िया बांझ के साथ शादी करके उसके घर चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया सोचती है, काफी दिन हो चुके हैं, एक बार जाकर अपनी बड़ी बहन टुनटुनी का हाल चाल ले लेती हूँ। बेचारी इतनी गरीब है, जरा उसके घर को भी देख लूंगी, क्या चल रहा है उसके घर पर। यह सोचकर टूनी चिड़िया टुनटुनी के घर की तरफ निकल लेती है और कुछ ही देर में उसके घर पर पहुंच जाती है। वह उसके घर पर पहुंचकर देखती है कि टुनटुनी चिड़िया अपने घर की सफाई कर रही थी। अरे टूनी, तुम यहाँ? अचानक तुम्हें मेरे घर कैसे आना हुआ? रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस मेरा ऐसे ही मन किया और मैं तुमसे मिलने चली आई। वैसे एक बात तो पता ही होगा ना कि मेरी शादी इतने बड़े घर में हुई है। मैं बहुत अमीर हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। और हाँ, तुम इतनी गरीब हो ना। वैसे एक और बात बताऊं, मेरा घर बहुत बड़ा है ना, इसलिए वहाँ पर कम से कम 20 से 25 नौकर काम करती हैं। मैं तुम्हारी तरह काम नहीं करती हूँ। अरे टूनी, यह सब क्या बोले जा रही हो? माना तुम बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब हूँ, पर मैं तुमसे कोई चीज मांगने तो नहीं जाती ना, जो तुम मुझे इस तरह ताना मार रही हो। चलो यह सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, पानी लाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, क्योंकि अभी तुमने घर का सारा काम किया है और तुम्हारे कपड़ों से स्मेल आ रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, रुको,
मैं फ्रेश होके आती हूँ, तब तक तुम यहीं पे रहना, जाना मत। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया फ्रेश होने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद टूनी चिड़िया उसके घर को अच्छी तरह से देखती है और कहती है, हे भगवान, पता नहीं मेरी दीदी इतने टूटे फूटे घर में कैसे रह पाती है। मैं तो ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। पता नहीं दीदी को ये घर कैसे अच्छा लगता है। मैं तो बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। पता नहीं दीदी को ये घर कैसे अच्छा लगता है। टूनी ये सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर पहुँच जाती है। ये लो टूनी, पानी पियो और चाय पियो। अरे पानी तो मैं बाद में पी लूंगी दीदी। वैसे मैं तुम्हारा घर देखकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम इस छोटे से घर में कैसे रहती हो? वैसे एक बात बताओ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके लिए एक बड़े से महल का इंतजाम कर सकती हूँ। देखो टूनी, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो। तुम इस तरह मेरी गरीबी का हर बार मजाक उड़ाती हो। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, मैं इस टूटे फूटे मकान में भी अपने पति के साथ खुशी खुशी हूँ। वैसे भी अगर तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं है तो तुम मेरे घर मत आया करो। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। टुनटुनी को यूं रोता देखकर टूनी चिड़िया को अपने गलती का एहसास होता है। दीदी, मुझे माफ कर दो। धन के चक्कर में मैं अंधी हो गई थी। मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और आपकी बहुत बेइज्जती की है। मुझे माफ कर दो दीदी। मुझे अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। कोई बात नहीं टूनी, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। मैंने तुझे माफ किया। वैसे भी कुछ भी हो, है तो तू मेरी बहन ही ना। भला मैं तुझे माफ क्यों नहीं करूंगी। इस तरह टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टुनटुनी चिड़िया से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन टूनी चिड़िया को माफ कर देती है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय।